दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है? आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना ही नहीं चाहता? लोग हमेशा केवल आपको दुखी ही देखना चाहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं और जिन पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देते हैं। और आपके पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह अपनी असली रूप दिखाई देते हैं और वह आपको ऐसी हालातों को आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया आपके रहने लायक नहीं है। यहाँ जिसके साथ अच्छा करो वही आपके साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा, प्रेम और झूठ ही नजर आता है। यहाँ तक कि आपकी बात कोई ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो मेरी इन बातों को गौर से, ध्यान से सुनना। इस बात को सुनने और समझने के बाद दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ होगा वह केवल आपके ही साथ नहीं हो रहा है, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा से होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब तो केवल आपके ही साथ हो रहा है और आप एक विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे हम हमारी मनपसंद चीज या समय में ही क्यों ना हो, ऐसा कोई माहौल नहीं है जो कि हमें खुश कर सके, या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमारे मनपसंद कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं भाता और कुछ भी हम पसंद नहीं आता। इसे ही हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होता तो मन टूटने लगता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता तो आप अपने मन से आज़ाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ लेता है और वह चारों तरफ आपको ही घेरे रहता है। यह आपको बताता है कि सामने वाला सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह चाह कर भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उन्हें सजा देकर ही रहूँगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूँगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। जो लोग प्राण त्यागे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया उन्हें भी इससे कुछ भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं, तीसरे दिन फिर से अपनी जिंदगी में वापस से व्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि आप अपने जीवन में पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए थी और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो, आपकी बातें सुने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी कारण हम दुनिया को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि सब केवल अपने मतलब के लिए हैं, केवल हमारे साथ अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। किंतु मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या केवल यही करने के लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं? आप यह भूल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कुछ भी अलग नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप कुछ
अलग सोचें, अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इन बातों का इन जीवन में सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आप सही राह पर बढ़ें। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बड़ा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वह बड़ा काम होता क्या है जो अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? क्या वह कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वह कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनना है? क्या वह कार्य लोगों की मदद करना है या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला कर अपने जीवन को समाप्त कर लेना है? या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे कि लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में अमर किया जाए? आखिर इनमें से कौन सा वह कार्य है जिसे हम बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है, जो आपको भीड़ से होने वाले हिस्से से एक अलग बना सकती है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख वाला बनाती है? तो इस सवाल का बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नज़रों में सर्वोत्तम है, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वही आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आप चाह कर करना चाहते हैं वह सब आप कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और यदि कोई रोक सकता है तो वह आप केवल खुद हैं, जो आप अपने आप को कुछ भी करने से रोक सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन ही नहीं है, इसके पास तो बहुत कुछ करने के लिए है, यह बहुत कठिन है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई लाख वर्ष में ऐसा इंसान होता है जो कुछ बड़ा कर पाता है, मैं वह नहीं हूँ। मेरे पास भला है ही का, मैं तो बेचारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, और लोग मुझे हमेशा सताते रहते हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आप से कह रहे हैं, यह सारी बातें नकारात्मक हैं, और जब यह बातें आपके मन पर हावी हो जाती है, तब आपका मन केवल नकारात्मक दिशा की ओर ही बढ़ता है। फिर आप चाह कर भी सकारात्मकता के साथ उस रोशनी में नहीं जी पाते हैं, और नकारात्मक विचार आपके शरीर और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह करने से हम खुद को रोक लेते हैं। किंतु आपने यह देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में वही करते हैं जो करना चाहते हैं, और उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वह अपने आप से सकारात्मक बातें किया करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करते हैं। वह अपने भीतर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ही करने नहीं देते। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर विचार उनके मन में प्रवेश कर भी जाता है तो वह उस पर यकीन नहीं करते और सकारात्मकता के साथ आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे भी वह सकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए वह जो चाहते हैं वह अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में यह बात और यह सवाल जरूर ही गूंज रहा होगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, वह कौन सा बड़ा कार्य है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए इस बात को हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने महात्मा बुद्ध के समीप आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैं एक महान चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मैंने इस दुनिया को, इस जगत को जीत लिया है। मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं उतने बड़े कार्य इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भीतर से बहुत ही दुखी हूँ। मेरा इतना दुख गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने बचपन से जो कुछ भी पाना चाहता था वह सब कुछ पा चुका हूँ। जो बनना चाहता था वह भी मैं बन चुका हूँ। लेकिन यह सब पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कार्य किए हैं। मैंने खुद
ही अपने पिता की हत्या करवा ली, जिस कारण मेरी माँ मुझसे नफरत करने लगी। वह मुझसे छोड़कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। अब यदि कोई मेरे पास है तो वह सिर्फ मेरे शत्रु हैं और वह सभी मेरे मृत्यु का आस लगाए बैठे हैं। मैं यह जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है वह सब गलत है और यह सब करने वाला भी मैं खुद ही हूँ। तो हे बुद्ध, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा जीवन है जिसे मैं जी सकता हूँ और जिसमें कोई गलतियाँ ना हो। और जब भी मैं अपने आखिरी सांस गिन रहा हूँ, मृत्यु के द्वार पर खड़े हूँ, तब इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियाँ नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, जीवन जिसमें गलती ना हो वह केवल मुर्दों का ही जीवन हो सकता है, क्योंकि मुर्दे ना तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती है। किंतु जिसमें जीवन है, जो प्रमाण जीवनदायी है। इतना कहने के बाद सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह सब पाप नहीं है। आप यह कहना चाहते हैं मनुष्य चाह कर भी आप अपनी गलतियां को रोक नहीं सकता? इसका अर्थ क्या है? इस पर महात्मा बुद्ध उसे एक बार और समझाते हैं। कहते हैं कि राजन, हमारे जीवन में गलतियों का होना स्वाभाविक है। हम अपने गलतियों के कारण ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वह कभी सीख भी नहीं पाता। लेकिन जानबूझकर कर रही गलतियां बल्कि गलती नहीं होती, वह अपराध होती है। गलती तो वह होती है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वह गलतियां ही होती है जिनसे हम सीखते हैं। और जीवन की सार यही बताती है। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना और उसकी पुनरावृत्ति करना इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपने जीवन में गलतियों से सीख नहीं रहा है, बल्कि उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही है। क्योंकि जो गलती करता है, जो यह समझता है कि मुझसे गलती हुई है, तो वह इंसान उस गलती को दोबारा नहीं करता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है और वह हर गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिक मनुष्य गलतियां तो करते हैं, फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। यह जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, किंतु वह फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत हो गए हैं और उस कार्य को बार बार ही करते रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्य कर सकता था और वह मैंने कर लिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूँ और इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई भी सम्राट नहीं है। मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं कि राजन, तुमने बड़े से बड़े कार्य को कर लिया, किंतु मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वह सम्राट कहता है कि बताइए बुद्ध, वह कौन सा कार्य है? मैं अवश्य नहीं करूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि राजन, तुम्हारे लिए तो बहुत ही तुच्छ काम है। तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना ही छोटा सा कार्य है। क्या तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है कि यह कैसे हो सकता है? मैं एक राज्य का सम्राट हूँ, भला मैं भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा देता हूँ। जो आप कहेंगे मैं वह आपको ला कर दे दूंगा। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए। मैं अभी भी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं कि राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर सकते
तो तुम बड़े कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुम्हें सम्राट बनाकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर सम्राट के दिल पर बहुत ही चोट पहुंची। इससे वह क्रोधित हो उठा और सम्राट बुद्ध से कहता है कि ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ और अभी जाकर इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं कि किंतु हे राजा, मेरी एक शर्त है। तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए एक राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण से मनुष्य के भेष में जाना होगा। राजा महात्मा की बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण से मनुष्य के रूप लेकर गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव के हर एक दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाता है, हर एक से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उसे कोई भी भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता है कि अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू तो भिक्षा ऐसे मांग रहा है कि जैसे कोई तू भिखारी नहीं कहीं का राजा हो। हम तेरे गुलाम लगते हैं। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट आया। उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि राजन, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं और वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस व्यक्ति के संगत में रहोगे, उसी व्यक्ति का तब उस व्यक्ति का पुण्य और पाप तुम्हें भी मिलेगा। उसका कुछ हिस्सा अवश्य ही तुम्हारी झोली में पड़ेगी। जिस प्रकार अभी मेरे कारण तुम्हें भिक्षा प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा, अर्थात जो तुम हो वही तुम्हें होना पड़ेगा। राजा बनना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसी गांव में एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल के आई। हालांकि राजा उससे पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगा था, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस बार वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है कि हे माता, मैं अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहता हूँ, क्या आप मुझे वह भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे ही भीतर जाकर कुछ भोजन लाकर दिया और राजा को भिक्षा मिल गया। राजा उस भिक्षा को देखकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। वह भीतर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। इतना खुश सम्राट अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसने बूढ़ी माता की माथा को चूमा और उनका धन्यवाद किया और थोड़ी सी वह भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच गया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचकर वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और सम्राट से कहते हैं कि राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, गरीब, अमीर, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी इंसान मनुष्य नहीं होता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव के भीतर मानवता को होना, आपको मानवता निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता के साथ एक जीवन को जीना।
मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में, ऐसी बात करने से जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की सही वजह है तो उसे चिंता करनी चाहिए, लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें कभी यह नहीं समझेंगे। वह तुम्हें यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, किंतु दूसरे दिन वह तुमसे कहेंगे कि मुझे वह नहीं समझता। यह समझने और समझाने का खेल तो यूं ही चलता रहेगा। इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यह इनकार और टकराव का जो खेल है वो हमेशा यूं ही जीवन भर चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार हो जाएगा अपने जीवन को वही समझ पाएगा और वही अपने जीवन का सही उपयोग भी कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझने की करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई बड़ा कार्य नहीं किया है जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे चल पड़ा। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपका मन भी भीतर से शांत व सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का ना कोई दुख होगा और ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जीवन और मृत्यु। यह भी एक रहस्य है, लेकिन हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज़्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने मृत्यु से जोड़ रखी होती है। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए हमने मृत्यु के बाद भी एक जीवन के बारे में विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल रहे हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी एक अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज़ जो है दिखाई दे रही है वह नष्ट हो जाएगी, और इतना बड़ा रहस्य नहीं है जो कि वह है मृत्यु। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज़ कैसे जन्म लेती है, क्यों जन्म ली हुई है। यह नहीं है कि क्यों उसके बाद भी, क्षण होने के बाद भी वह वस्तु होगी या नहीं। जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक क्यों नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि जीवन तो हम सारे जी ही रहे हैं और मृत्यु भविष्य की होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज़्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम अभी जवान हैं, हमारे पास बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में भी करेंगे। किंतु आप यह भूल कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज़्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है यह कोई नहीं जानता। आप चाहे जवान हो, बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करो, क्योंकि
जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज़्यादा समझ सकते हो उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु खड़ी होती है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह समय होता है, जब हम मृत्यु घट रही होती है तो वह एक समय ही है, जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल होता है। पर हम नादान केवल अपने मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल कल की आने वाली घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। जो हमारे साथ कब घटित होगी इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और आज की इस कहानी के बारे में चर्चा करने वाले यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनके पास भी एक शिष्य था। वह शिष्य हमेशा भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर शिष्य वहीं थम सा गया। उसकी आवाज भी बहुत ही मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर शिष्य बहुत ही दुखी हुआ। उसके आंखों से आंसू छलकने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका, बस अपना शोक प्रकट करके वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर अपने मार्ग से बढ़ रहा था। तभी उसने कुछ ही दूर पर देखा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे के मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस माँ का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा तो जो मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा, किंतु अब वह चुप हो चुका था। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। उसके लिए कुछ भी वह नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और दिन भर उदास ही रहा। उसके मन में हमेशा वह सारे विचार चल रहे थे, लेकिन वह अपने गुरु से कुछ भी नहीं कह रहा था। अगले दिन वह फिर से भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के ही नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस गिनते हुए देखा और वह भी अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सब सारी घटनाओं से शिष्य का मन बहुत ही घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की तरफ ही लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। भीतर से वह बहुत ही दुखी हो चुका था। उसके सामने यह जो सारी घटना घट रही थी, सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था। वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। इसलिए वह इस तरह से अपने आश्रम पहुंचा और उन गुरु से जब शिष्य ने इस प्रकार दुखी देखा तो वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि क्या बात है भंते,
तुम कई दिनों से मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम ना ढंग से खाते पीते हो और ना ही ढंग से सो पाते हो। हमेशा बस उदास और दुखी नजर आते हो। भंते, दुख तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। आखिर बात क्या है? इस पर उस शिष्य ने अपनी साथ बीती हुई सारी बातें और घटनाओं को अपने गुरु से बताई और अपने गुरु से प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है और वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है कि उसका परिवार कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना हो। उसके लिए उससे जो बन पड़ता है वह सब कुछ करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हम सभी जन्म लेते हैं, हम सबका जीवन से मृत्यु तक होता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से पहले ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है? उस गुरुवर ने शिष्य की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई भी संबंध नहीं है। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या कोई भी निर्जीव या सजीव व्यक्ति भी प्रकट हुए हैं और सभी का जन्म हुआ है। जो बना है उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते रहते हैं, अर्थात हम एक जीवन को तो जीते हैं और दूसरी ओर मृत्यु को जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपना जीवन जी रहे होते हैं। जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ ही दो जीवन जीते हैं। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया करके आप साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। अपने शिष्य के मुख से यह बातें सुनकर उस गुरुवर ने पास ही पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसके ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं कि भंते, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। गुरुवर से कहता है कि जी गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट तौर पर देख पा रहा हूँ। इस पर वह गुरु शिष्य से कहते हैं कि भंते, लकड़ी को अपना जीवन समझो और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी के तरफ आग लगाने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह गुरुवर उन लकड़ी के एक सिरे पर आग लगा दी और फिर शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि भंते, यह जो आग है यह हमारा जीवन है और इस जीवन की आग हमारे जीवन की लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह गुरु शिष्य से कहते हैं कि ठीक इस आग की तरह ही लकड़ी की तरफ देखो कि यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही है। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसे लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि भंते, यह जितना हिस्सा लकड़ी का जल चुका है वह मृत्यु का जीवन है। यह जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है वही हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे यह लकड़ी का जो हिस्सा बचा हुआ है वह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही वह समय है जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक वर्ष से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है, वहीं दूसरे वर्ष से मृत्यु
जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग की अकाल मृत्यु हो जाती है। वह ना तो मृत्यु की ओर बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी तरफ पूरी तरह से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसा और समय पर जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसा ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना था। यह तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्मों के हिसाब के बराबर करके यह काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ बहुत ही कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों को जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग मृत्यु का कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटी सी जीवन ही जी पाते हैं, उनमें भी वह सुखी रहते हैं, तो कुछ लोग जीवन की शुरुआत को ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, वे लोग अपनी समझ और विकास करते हैं और अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते हुए चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण ही अपनी चेतना को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, वे इसे निखार पाते हैं। ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने की शुद्धता के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियम पर ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा है। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त हो पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरु अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं, किंतु वह कभी भी प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति के नियमानुसार ही अपने जीवन को जीते हैं। इस पर शिष्य एक बार फिर से गुरु से प्रश्न करता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ ना। मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपने जीवन को जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर से मुस्कुराने लगते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि भंते, चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह शिष्य से कहते हैं कि भंते, पहले थोड़ा सा आटा लो, उसमें बिना पानी मिलाए गूंदने का प्रयास करो। इस पर वह शिष्य कहता है कि गुरुवर, किंतु बिना पानी को मैं आटा कैसे गूंद सकता हूँ, और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेगी? यदि आटे को गूंथा है और तो रोटियां बनानी पड़ेगी, तो उसमें तो पानी मिलाना ही पड़ेगा। इस पर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंद लो, और उसके बाद रोटियों को बेल लेना, लेकिन उसके बाद तुम तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर से उस गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियों को उन तावे पर नहीं डालूंगा तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी और हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे तो यह सब करना ही पड़ेगा। इस पर वह गुरुवर कहते हैं कि शिष्य, मैं भी तो यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है जो हमारे बुरे कर्म और अच्छे कर्मों के आधार पर ही हमें गूंथा जाता है। हमें
दुख, दर्द और तवे पर डालकर तैयार किया जाता है ताकि हम वह हो सके जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं ताकि हम अपने सही स्वरूप को प्राप्त कर सकें, आकार में ढल सकें। इस पर शिष्य एक बार फिर से उन गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ मुझे समझ में आ गया, किंतु अभी मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर वह गुरु कहते हैं कि पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा। इस पर वह शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुवर, मैंने देखा है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वह भी तो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे और अपराधी लोग को कष्ट देते हैं, जो लोगों को पीड़ा देते हैं, उनका जीवन बहुत ही लंबा होता है। क्या यह अन्याय नहीं है। इस पर वह गुरु जोर से हंस पड़े और अपने शिष्य से कहते हैं कि भंते, इस बात का कोई अंत नहीं है। तुम सवाल पूछते जाओगे और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम अपने आप को अंतर ध्यान में अंतर्मन करके समझने का प्रयास करो, इसे अपने आप से जानो। उसके बाद तुम्हें जो पूछना होगा तुम पूछ सकते हो, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि भंते, इस धरती पर हम जीवन जीने नहीं आए हैं, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर की लंबी अवधि तक चलना हमारा मकसद कभी नहीं था। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं, जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाता है हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर को कोई मकान मिलता है बनाने के लिए, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और वह फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियम के आधार पर हमें अपने मकसद को पूरा करते हैं। जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा हो यह मायने नहीं रखता। इस पर वह शिष्य गुरु से एक बार फिर से प्रश्न पूछते हुए कहता है कि हे गुरुवर, अभी भी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कर्म करते हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, क्या वह प्रकृति में कोई मकसद है जो हमारे द्वारा पूरा करवाती है। इस पर वह गुरु उस शिष्य का इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि भंते, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता, वह तुम्हारे कर्म के आधार पर ही तुम्हें सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा करने लगती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। अगर आटा ही खराब है, अर्थात अगर तुम्हारा कर्म ही खराब होगा तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है। तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है और वह तुम्हारे द्वारा ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो। इसके लिए वह तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफें उसी को मिलती है जो ज़्यादा सुख भी पाता है। इसलिए प्रकृति को अपना कोई भी मकसद नहीं है, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर चलना सिखाती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी भी और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधार करने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख के पीछे कुछ इस तरह से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी भी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर शिष्य उस गुरु से कहता है कि इस पर शिष्य गुरु से एक और प्रश्न करने की आग्रह करता है, लेकिन वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं कि भंते, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्न कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए तुम ध्यान करो, खुद से ही जान लोगे। उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। यह इतना कहने के बाद गुरुवर वहाँ से चले गए। वह शिष्य उन गुरुवर की बातों को मानकर हर रोज ध्यान करने लगा था। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन में प्रश्न है वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे।
और मुझे भी यह उम्मीद है कि आपको भी यह बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी कि जीवन छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय पर यही करता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक तो कुछ पाया ही नहीं। वहीं पर एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय में भी यही करता फिरता है, परंतु छोटे जीवन में भी उतना कर लेना एक व्यक्ति को बड़े जीवन माना जा सकता है और एक छोटे जीवन को भी सफल हो जाता है। मृत्यु तो आनी निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यह आपको सोचना चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती है, ठीक उसी के प्रकार जन्म के साथ हमें हमारी मृत्यु भी मिलती है और मृत्यु हमें सही सांचे में ढालती है, हमें एक नए जीवन की ओर लेकर जाती है, इस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर हमारा वक्त आ चुका है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारा चैनल बुद्धा माई इंस्पायर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।